दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो गुजरात से संबंधित तो है ही है, लेकिन मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि एक चीज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं आज हम इस हमारे प्लेटफॉर्म पे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या क्या गफले इस देश में हुए होंगे, इसकी एक छोटी सी झलक जो है वो झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उस पर बात में शुरू करूं उससे पहले मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से वो हमारे जो, वैसे हमने कभी बात की नहीं है लेकिन ऐसे ही हम उनको पढ़ते हैं तो कभी कभार उनकी पोस्ट को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। वो मनीष सिंह साहब जो कि एक्स पर बड़े सक्रिय हैं, तो उन्होंने भी जो है उस कार्यक्रम को सराहा, उनको अच्छा लगा। आप सबने बहुत सारी उस पर जो है वो एक्स पर पोस्ट की, रीट्वीट, ये रीपोस्ट की, सब किया। कुल मिला के उद्देश्य तो यही है दोस्तों कि जो सही लगे, जो सच लगे वो आप तक पहुंचाना। और अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है, अगर उसको स्वीकृति मिल रही है, तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है स्वीकृति तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए कि आशा और उम्मीद जो है वो उसका कद बड़ा हो जाए। हमारे हमारे लिए उसका कद बड़ा होता रहता है। तो उसका अगर कद बड़ा होता रहता है तो हमको लगता है कि नहीं, फिर जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में है। इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर तो बहुत कुछ हुआ, अभी भी उस पर जो बातचीत है वो हो ही रही है। इसमें एक नया, एक जिसे कहते हैं घटस्फोट आज हुआ है, आज वो करने जा रहे हैं। और वो करेंगे कौन? वो करेंगे आम आदमी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, कैलाश दान गढ़वी साहब। हमारे पुराने मित्र भी हैं, पुरानी पहचान है हमारी, और हम जानते हैं कि बड़े सन्निष्ठ व्यक्ति हैं। और वो कच्छ जो है वहां से वो लड़ भी चुके हैं और कच्छ को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बना हुआ है। कच्छ आप जानते हैं, वो कच्छ जो कि एक बार भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हुआ, जहां पे फिर ये आरोप लगा कि केशुभाई पटेल की सरकार ठीक से वहां पे काम कर नहीं पा रही है रिहेबिलिटेशन का, और उसी के चलते फिर नरेंद्र मोदी साहब जो है उनका पैराशूट लैंडिंग हुआ। और उसके बाद बहुत सारी जो कच्छ की बातें उन्होंने देश और दुनिया में कही और उसको पुनः निर्माण करने का सेहरा अपने सर पे बांधा। वही कच्छ जहां पे अदानी साहब का एक बहुत बड़ा बंदर भी बना हुआ है। कच्छ की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे यहाँ। वो कच्छ जिसपे बच्चन साहब को आपने ये टूरिज्म की ऐड करते हुए देखा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वही कच्छ की जो है एक उसमें से एक कंस्टिट्यूंसी जो है उस पे उन्होंने लड़े थे कैलाश दान गढ़वी साहब। पर वो जो बात लेके आए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, जिस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, वो मैं चाहूंगा कि मैं उन्हीं के मुंह से जो है आपको वो सुनाऊं, ताकि आपको पता चले कि ये जो दिख रहा है उतना भी गंदा नहीं, उससे बहुत ज्यादा गंदा मामला है। ये जो धंधा है, वो जो दिख रहा है उससे ज्यादा गंदा है। तो वो और कितना गंदा हो सकता है, ये कितना विकृत हो सकता है, उस पर जो है हम गढ़वी साहब से आज बात करेंगे। गढ़वी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात। नमस्कार तो आप हम जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए, मैंने तो पूरी आपकी डिटेल पढ़ी और मुझे मेरे अपने हिसाब से मैंने पूछताछ भी की, तो बड़ी गंभीर बात है ये। अगर यहाँ पे ये हुआ और कहाँ-कहाँ क्या-क्या नहीं हुआ होगा, आप विस्तार से बताइए दर्शकों। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो ये पूरी दास्ता बाहर आई है, और मैं पहले ये बता दूं बीच में, मैं शुरुआत में बता भी दूं, ये जरूरी है। गढ़वी साहब बहुत जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज अ वेरी लर्नेड पर्सनालिटी। साथ पॉलिटिशियन तो है लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही विद्वान चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी आप बताइए। नमस्कार दर्शक मित्रों, अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, अब बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने इस देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक घोटाले को बाहर लाया है। और एसबीआई जैसे बैंक, नेशनलाइज बैंक जो वर्ल्ड की टॉप कुछ बैंकों में से आती है, उसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू किस तरह से ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, सही गलत करने का बड़ा काम हुआ। और अब तक हम लोगों ने सुना है कि कोई उद्योगपति हो, कोई फैक्ट्री का मालिक हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई अपने गेमिंग टाइप का कंपनियां चला रहा हो, कोई गौमांस का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हो, या कोई पाकिस्तानी कंपनी हो,
उनसे पैसे लेकर के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में डाल करके भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने डोनेशन लिया। मगर पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसे किसान, बहुत छोटे आदमी के साथ में इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया गया, उसके साथ ब्लैकमेलिंग किया गया, उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, उसको तथ्य समझा करके, उल्टी बात समझा करके उसके पैसे को इलेक्ट्रल बॉन्ड में डाल दिया गया। अब मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ, मयूर भाई, आपको जान के ताज्जुब होगा। वो रकम बता दीजिए पहले, कितना कितना वो गरीब किसान का कितना पैसा जमीन का गया बॉन्ड में सीधा, ये बता दीजिए। वही बता, टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड में 11 करोड़ 14,000 रुपये का इलेक्ट्रल बॉन्ड इस किसान के पैसे से खरीदाया गया और उसमें से 10 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया गया और 1 करोड़ और 14,000 रुपया शिवसेना खाते में डाला गया, जो माहिती इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से मुझे मिली है। अब आप सोचोगे ये 11 करोड़ रुपया छोटा सा गरीब किसान कहां से लेके आया जी। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि आप जानते हो कि कच्छ में इंडस्ट्री का बहुत ग्रोथ हुआ है और ये इंडस्ट्री अर्थक्वेक के बाद बेनिफिट लेने के लिए गुजरात कच्छ में आई। इन कंपनियों में से एक है वेलस्पन, जो अंजार के पास में एक वर्षा मेली करके गांव है, वहां उनका प्लांट है बहुत बड़ा। उन्होंने खुद के फर्दर सेज की जमीन एक्वायर करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की, हमें इस एरिया में इतनी जमीन चाहिए। सरकार ने देखा कि जमीन, सरकारी जमीनों के बीच में एक किसान जिसका नाम था सवा भाई कारा भाई मड़वर और उसके परिवार की एक बहुत बड़ी जमीन बीच में आ रही थी, उसको वैल्यूएशन करने के लिए सरकार ने एक कच्छ कलेक्टर के ऑफिस से एक वैल्यूएशन कमेटी बनाएगी। उस वैल्यूएशन कमेटी ने इस जमीन की कीमत 76 करोड़ रुपया निर्धारित की, मगर अधिकारियों ने देखा कि इससे कंपनी को बड़ा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी बहुत, और वो जमीन जो थी वो नई शरत, गुजरात के नियम में नई शरत पुरानी शरत होती है, नई शरत की थी, इसमें प्रीमियम भी भरना पड़ता जो 70% ऑफ द वैल्यूएशन होता, तो अल्टीमेटली 40-45 करोड़ रुपया ज्यादा कंपनी को भरना पड़ता। इसलिए इस वैल्यूएशन के 1 साल के अंदर रिपोर्ट फाइल करके इसका वैल्यूएशन कर देना पड़ता है लोकल अधिकारी को। तो लोकल अधिकारी ने सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कलेक्टर इस जमीन की कीमत मात्र 16 करोड़ और 61 लाख रुपया कीमत इसकी नक्की की, जो कीमत 76 करोड़ रुपए थी। ये घटाने के बाद इन्होंने किसान को ये कंपनसेशन देने के लिए प्लानिंग किया और चर्चाएं की। प्लानिंग के भाग रूप में मीटिंग चालू हुई और जैसे कंपनसेशन नक्की हुआ तो इसमें से 2 करोड़ 80 लाख पहले से किसान को दे दिया गया था। बैलेंस अमाउंट जो है 13.81 करोड़ रुपया जब किसान के खाते में आने की तैयारी हुई, तब उस समय वेलस्पन कंपनी एसीजेड का जो ऑथराइज पर्सन था, जो डील पूरी कर रहा था, वो महेंद्र सोढ़ा करके, उसी तरीके से वहां पे अंजार नगर पालिका का शहर प्रमुख, बीजेपी का शहर प्रमुख अंजार शहर का, वो और एक और अधिकारी, इन सबों ने मिलकर कंटिन्यूस 8 से 10 बार मीटिंग की वेलस्पन फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में, और वहां किसान को कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम्हारे इतने सारे पैसे आ रहे हैं, अगर ये पैसे तुम तुम्हारे खाते में रखोगे, उपयोग करोगे, तुरंत के तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य विभाग के लोग तुमको हैरान कर देंगे, तुम्हारा जीना दुभर हो जाएगा। अभी सरकार की एक अच्छी बॉन्ड आई है, उसमें जो तुम पैसे डालोगे उस पैसे से तुम्हारा पैसा 1.5 हो जाएगा और उस पैसे का तुमको तुरंत फायदा होगा और फिर तुमको ये कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इसके पीछे वो अधिकारी, वेलस्पन के स्टाफ और पॉलिटिकल आदमी, बीजेपी का जो होद्देदार था, इन्होंने समझा कि इसके पैसे को हम इलेक्ट्रल बॉन्ड में डाल दे और पॉलिटिकल गेन ले लेंगे, हमने इतना पैसा दिलवाया पार्टी को। इस तरह करके वो किसान को लेकर गांधीनगर गए, वहां के एसबीआई ब्रांच जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हो रहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू कराया 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पार्टी डोनेशन में डाल दिया, जो मैंने बताया कि 10 करोड़ रुपया डाला इन्होंने बीजेपी खाते में, 1 करोड़ 14,000 रुपया डाला शिवसेना खाते में। इस तरह ये पैसा पूरा शिवसेना कौन सी, शिंदे वाली? वो स्पष्ट नहीं है उसमें अभी। शिवसेना मतलब बट नेचुरल वो शिवसेना जिसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड किया है, जो नाम दिया है। अब ये हो गया। अब आप समझो किसान को फिर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने किसान ने फॉलोअप चालू किया, भाई मेरा पैसा कब आएगा, कब 1.5 होगा, कि अमाउंट छोटी नहीं थी, 11 करोड़ 14,000 रुपए थी, तो बार बार फॉलो कर रहा था। तो एक स्टेज के बाद वेलस्पन के अधिकारी जो था महेंद्र सिंह सोढ़ा, उसने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ पैसे था वो कर लेना।
हो सके वो कर लेना। तो उसने घबरा के अपने वकील से पूछा, जानने की कोशिश की, मगर परिस्थिति ऐसी हुई कि वो कहीं पता ही नहीं चला पैसा गया कहां, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया और इलेक्शन कमीशन के साइड में जब पैसे डाले गए जी, तो वहां से पता चला कि ये आदमी के नाम से इतना डोनेशन गया है। तब ये बात पूरी बाजार में आई। मुझे याद है, जहां तक मैंने वो जब नाम पढ़ा तो वो मनवर, तो मैंने कहा ये तो हमारे लोग हैं। मैंने याद है मुझे उस सूची में मैंने मनवर सरनेम के 3 नाम पढ़े, 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। हाँ, ये वही किसान है। अच्छा। और छोटे लोग हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं। इनकी जो ओरिजिनल जमीन जो ये कंपनसेशन मिली है ना, ये जमीन में पियत भी नहीं है, यहाँ कुछ उगता नहीं था, मगर जमीन बड़ी थी और 4 दिन में वैल्यूएशन हुआ इतना बड़ा। अच्छा, ये मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा वो सूची में। मैंने कहा ये तो गुजराती सरनेम है हमारी। मनवर वैसे बेसिकली आपको पाए जाते हैं सौराष्ट्र में, कहीं ना कहीं जूनागढ़ जिले या अमरेली जिले में, पर वो माइग्रेट हुए हो तो फिर गुजरात में कहीं भी हो सकते हैं। मैंने कहा ये इंडिविजुअल नाम से ये 3 लोग हैं। मैंने कहा ये कोई बड़े उद्योगपति भी हमारे ध्यान में है नहीं, कोई ऐसे मनवर हो। तो मैंने कहा ये कौन हो सकते हैं, मतलब उस समय मेरे मन में सवाल उठा था। और मैंने जब 4 PM के हमारे दर्शकों को उस कार्यक्रम में हमने ये सवाल भी उठाया था कि ये लोग कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी मतलब 3-4 हाँ करोड़। जैसे आपकी लाइट हुई ना, आपके जैसे लाइट हुई ना, वैसे उसके लोगों बहुत लोगों लाइट हुई। उसी में से इनका एक वकील था, उसने जब रिसर्च किया तो बोला अरे ये तो इलेक्ट्रॉन में पैसे डलवा दिए, ये तो गए पैसे इनके। तो ऐसी परिस्थिति में उसने एक पुलिस केस किया, जो अभी तक FIR 15 दिन पहले पुलिस केस किया, अभी तक FIR नहीं हुआ उसका। उसी तरीके से कोर्ट में भी लोग गए हैं और तीनों आदमी के विरुद्ध में गए। एक अपना जो महेंद्र सिंह सोढ़ा है उसके विरुद्ध में, और बीजेपी का जो पोस्ट होल्डर है अंजार शहर प्रमुख उसके विरुद्ध में, और जो अधिकारी इन्वॉल्व हो रहे थे उनके बारे में उसने नोंद किया है। एक कौभांड ये हुआ जहां पे किसान के पूरी जिंदगी कमाई जो सोच नहीं सकता वो मिलने की तैयारी हुई, और ये सब साफ कर दिया इन्होंने। दूसरा, इसके बड़ा का जो रेवेन्यू को नुकसान हुआ, जो सरकारी खजाने तिजोरी में नुकसान हुआ। आप जानते हो तो गुजरात में आज भी प्रदीप शर्मा करके कच्छ का कलेक्टर था, उसने आज तक बहुत अच्छा अर्थक्वेक के बाद बहुत अच्छा कच्छ में काम किया, मगर आज वो जेल में है। वो क्यों जेल में? उसे बहुत सारे केस में से एक केस ये भी है कि 2,500 रुपए का स्टैंप ड्यूटी का नुकसान राज्य सरकार को करवाया था, जिस कारण उसको जेल में, आदमी जेल में जाना पड़ रहा है। उसके पीछे जेल का कारण आप और हम पत्रकार और दोस्त जानते हैं कि कुछ और कारण है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। इस केस में 76 करोड़ की वैल्यूएशन वाली जमीन जो कमिटी ने कलेक्टर कचहरी से बना के दिया था, उसको घटा करके 16 करोड़ 61 लाख करने में आया। तो लगभग 59-60 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन को इधर से उधर कर दिया गया, जिसके कारण लगभग 45 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ। कैसे है कि पहले 42 करोड़ 42 करोड़ का जो 70% प्रीमियम भरना पड़ता, कि जमीन है ये पुरानी जमीन थी, नई शर्त की जमीन थी, और जमीन बहुत सारा टेक्निकल फेरफार करने पड़ते, गुमास्ता या अपना गणोधारा से फेर करना पड़ता, इसलिए इसकी ड्यूटी भरनी पड़ती, इसको प्रीमियम भरना पड़ता। तो 42 लाख रुपया प्रीमियम और 3.5 से 4 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी, ये दोनों फॉरगॉन हुआ, दोनों चला गया, जो सरकार की तिजोरी में बड़ा नुकसान कह सकते हैं इसको। मगर ये निर्णय लेने वाले मामलतदार अधिकारी अभी भी बाहर है, अभी वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है कच्छ के, और बाकी भी अधिकारी जो है। कितने का नुकसान कह सकते हैं प्रिसाइसली, सरकार की तिजोरी को कितना नुकसान? लगभग दोनों मिलाकर 45 से 46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है, जो 76 करोड़ के वैल्यूएशन में इनको मिलता और किसान को ज्यादा मिलता। पर ये पूरा काम मात्र कॉर्पोरेट को बचाने, उस कंपनी को बचाने के लिए ये पूरा काम किया गया कि उसको इतना टैक्स ना भरना पड़े, उसको टैक्स तो ये एक ऐसी मिलीभगत थी जिसमें पॉलिटिकल पर्सन, कॉर्पोरेट का आदमी और पॉलिटिशियन तीनों इन्वॉल्व थे। मैं अब इसमें मोटिव समझना चाहता हूं, क्या ये जो इसकी वैल्यूएशन जब कम करवाई गई 76 करोड़ के ऊपर की जमीन, हालांकि कहा कि कुछ वहां कोई फसल वसल नहीं, वो बंजर थी, ठीक है, लेकिन जमीन तो थी, उसकी थी, जमीन बड़ी उस किसान की थी, उसकी मिल्कियत थी। उस जमीन की जो वैल्यूएशन इतनी कम आंकी गई या तो करवाई गई, इसके पीछे का मोटिव कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है मोटिव? मैं बताता हूं आपको। इसमें एक्चुअली क्या है कि इस टाइप में कोई भी वैल्यूएशन जब कलेक्टर ऑफिस की टीम कर लेती है तो विद इन 1 ईयर
इसको फाइनल कर दिया जाता है और कंपनसेशन पे कर दिया जाता है, अदरवाइज रीवैल्यूएशन में फाइल जाती है। तो ये लगभग सितंबर महीने के एंड तक इसका डिसीजन लेना जरूरी था, नहीं तो रीवैल्यूएशन में जाती। तो अधिकारी जो वहां थे, इन्वॉल्व थे, लोकल अधिकारी थे, उन्होंने जो सेटिंग किया वो कंपनी के साथ में, कंपनी खुश करने के लिए कंपनी से टाई अप करके, और वो इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो कम कर दी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कलेक्टर करके उसको पेंडिंग डाल दिया, और कंपनसेशन जितना हुआ हो गया। अब किसान चाहे तो फर्दर क्लेम कर सकता है उसके बैलेंस पैसा लेने के लिए, तब तक ये अटक गया। तो इससे फायदा कौन, लाभार्थी कौन, इसका समझने की बात है। इसका लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी वो कंपनी है जो कम स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी उसके सेज के लिए, और दूसरा लाभार्थी जो हिडन लाभार्थी है वो सभी रेवेन्यू के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी और बहुत सारे, जिसका मनी ट्रेल नहीं मिल रहेगा अपने को, बट वो कहीं ना कहीं इसमें पक्के इन्वॉल्व हो गए, तभी उन्होंने इतना बड़ा कौभांड करने का हिम्मत किया है। ये वेल्सपन कंपनी क्या करती है? ये जो कंपनी है वेल्सपन कंपनी, वहां पे टॉवेल का उनका बड़ा यूनिट है, फैब्रिक का बहुत बड़ा यूनिट है वहां पे, और बहुत बड़े पैमाने पे उसने वहां पे इंडस्ट्री डेवलप की है। और अर्थक्वेक के बाद एक कंपनी है जो बेनिफिट अपने अर्थक्वेक जोन में स्पेशल मिल रहा था, तब भाई उसने वहां अपने हिसाब से काम भी बहुत कुछ किया है, और बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। बट एक छोटे से किसान का हक खा जाने का इतना बड़ा गुना भारतीय इतिहास में, वो भी राजकीय डोनेशन की तरह, आई थिंक ये ऐतिहासिक घटना है, और इसमें जो कोई भी इन्वॉल्व है उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी ये देश का जो दाता है, अन्नदाता है अपना, जो मेहनतू किसान है, जो गांधी जी कहते थे कि छेवाड़ा नो मानवी, सबसे लास्ट आदमी जो है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो ये सब खा गए फायदा उसका। जिसको कहते हैं कि सबसे अंत में जो बैठा हुआ है, जो खड़ा है, या तो बेचारा लेटा हुआ है, उसकी अगर वीकनेस है, तो अंत में खड़े हुए लोग जो है उनको वो बेचारे ही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, मतलब अच्छा, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहें, वो इसीलिए तो उसके उदय की बात लगातार की जाती है, और उसी के साथ ये धोखाधड़ी की गई। सरकार का रेवेन्यू लॉस हुआ, कंपनी को बहुत बड़ा, अब जो लॉस सरकार का हुआ कैलाश भाई, वो लॉस तो वो फायदा कंपनी का मानेंगे ना, 45 करोड़ का तो कंपनी को फायदा हो गया, सीधा फायदा हुआ, सीधा फायदा हुआ। जो लॉस सरकार का है वो करोड़ों में, मतलब 45 करोड़ का फायदा आप कह रहे हैं कि उस कंपनी, वेल्सपन कंपनी को हुआ, और किसान को पूरी तरह से 60 करोड़ का घाटा हुआ। एक तरह से नहीं, 60 नहीं, 11 तो चले गए, तो ऑलमोस्ट उसको तो कितना 3-4 करोड़, 59 करोड़ का घाटा, 59 करोड़ का घाटा कम किसान को हुआ, उसको इतना मिला। हाँ। दूसरी बात कि आपको अब पता करना पड़ेगा, इसी पीरियड अगर वेल्सपन कंपनी ने अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा होगा और भी अपने तरह से, तो वो एक तरह का पार्टी कंट्रीब्यूशन भी इस भाव को घटाने के लिए किया हो, ऐसा मिल सकता है, जो अभी रिसर्च करना बाकी है। ये आपके मीटिंग के साथ, आपकी चर्चा के बाद नया चीज निकला है अपनी चर्चा में, जिसको फिर से देख के मैं बताऊंगा आपको जी। तो ये आप सभी इस भाव को कम करने के लिए जो कुछ भी पॉलिटिकल डोनेशन हुआ हो, वो हुआ ही होगा, वो देखना बाकी है, वो बाकी है। तो दोस्तों आप सुनिए क्या क्या हो रहा है। जमीन की कीमत 76 करोड़ के ऊपर है थोड़ी, उसको कम किया जाता है, और कम करके उसको 16 करोड़ के आसपास रखा जाता है, और उसके लिए जो भी धांधली की जानी चाहिए वो सब की गई। तो किसान को 60 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, सरकार को 45 करोड़ के आसपास का राजस्व का, रेवेन्यू का नुकसान हुआ, और वेल्सपन कंपनी को उतना ही 45 करोड़ का फायदा हुआ, और किसान को झुंझुना मिला। क्या मिला? झुंझुना मिला। और उसके 11 करोड़ को उसको ये कहा गया कि ये ऐसा बॉन्ड है सरकार का नया, जिसमें 1.5 गुना पैसा मिलेगा तुमको। और इस तरह से बहला फुसला के उससे वो 10 करोड़ बीजेपी को डलवाया गया, और कैलाश जी कह रहे हैं कि 1-1.5 करोड़ के आसपास डलवाया गया ये शिवसेना को। और फिर किसान को पता चलता है कि ये तो मुझे मूर्ख बना दिया गया पूरी तरह से, और अब इसकी कोई एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है, ये गढ़वी साहब कह रहे हैं। जी बताइए। एफआईआर हमने वहां पेपर फाइल किया है, बट अभी एफआईआर फाड़ा नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, वो जैसे होगा। रजिस्टर्ड हुई क्या? नंबर दिया वहां हमने आवेदन दिया है, पर अभी एफआईआर फाड़ी नहीं उन्होंने। कल शाम तक एफआईआर नहीं फाड़ेगी, कल शाम तक नहीं फाड़ेगी। मजा नहीं मयूर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बीजेपी का चाल चरित्र समझना पड़ेगा।
अपने आज भारत में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो अपना किसान, और दूसरा सबसे ज्यादा दुखी कोई हो तो अपने राम भगवान। दोनों के साथ इन्होंने चीटिंग की। राम भगवान की जमीन की कीमत जो कम थी उसको एक दिन में बढ़ा करके करोड़ों रुपए का कौभांड किया, और हमारा जो अन्नदाता है उसकी कमी ज्यादा थी उसको घटा के उसे अन्याय किया। तो भगवान राम को भी दुखी किया और अन्नदाता को भी दुखी किया। तो कहीं इनकी तो चार चरित्र जो है ना वो देश के लोगों को नुकसान कराने की है। भगवान तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है भगवान के नाम पे वोट लेने निकलते हैं, पर ये दुख है वो है। आप और हमको ये समझना ही पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहीं राष्ट्र धर्म का मतलब क्या। जो राष्ट्र धर्म इनका सच्चा होता तो पुलवामा अटैक के बाद वो पाकिस्तानी कंपनी से डोनेशन नहीं लेते। अगर ये गौ माता के प्रेमी होते, अगर ये गौ माता के प्रेमी होते, वो जो है ना वो काफी वो डाउटफुल मामला है, क्योंकि ठीक है, वो जो ठीक है। हाँ वो और अगर ये गौ माता के प्रेमी होते, नहीं ये गौ माता के प्रेमी होते तो वो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से डोनेशन नहीं लेते। लेकिन वो जो पाकिस्तान की कंपनी बताई जा रही है ना, वहां मैं श्योर नहीं हूं कि वो पाकिस्तान की है, क्योंकि मैंने जितनी जांच ठीक है, अपने तो बॉन्ड को देख के बात कर रहे हैं, बाकी तो फैक्ट तो पता चलेगा, उतना बाहर आएगा तो पता चलेगा। अभी आपको भी नहीं, मतलब मुझे मालूम नहीं उस फैक्ट के बारे में जी। पर गौ माता को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। नहीं, वो नहीं छोड़ा, वो बात तो सच है, वो नहीं छोड़ा। अरे किसी को नहीं छोड़ा सर, वो तो दिखता है किसी को नहीं छोड़ा, पर अब पता चलता है कि एक छोटे से बिल्कुल छोटे से आम किसान को भी नहीं छोड़ा। और अब तक जो है पुलिस आपको एफआईआर नंबर नहीं दे पा रही है। जब रजिस्ट्री होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट वो जो पहली एफआईआर जिसको कहते हैं फर्स्ट हैंड करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसका अगर नंबर नहीं मिलता इसका मतलब ये कि वो फाइल नहीं हुई है। इनकी पॉलिसी बहुत स्पष्ट है कि आप डोनेशन दो, दान करो, धंधा लो। दूसरी है कि भय में रहो या दान करो। तीसरी है कि जेल में जाओ या दान करो। तो इन्होंने दान जमा करने का इसको बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी बना दिया। और एक्सटॉर्शन मनी का सिस्टम कैसा रहा आप देखोगे कि हमारे पक्ष के केजरीवाल जी को, जिस आदमी उसका जो अप्रूवर बना है, उस आदमी ने डोनेशन देकर अपने बेटे को जेल से बाहर निकाला, और जेल से बाहर निकलने खुद अप्रूवर बना, और उसका फिर से 55 करोड़ रुपए उसने डोनेशन दिए, 60 करोड़ रुपए डोनेशन दिए। तो कहीं ये जो गंदा खेल चल रहा है राजनीति में, बोला ना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय आर्थिक घोटाला है। लेकिन आपने मजे की बात देखी, प्रधानमंत्री जी को किसी ने तमिलनाडु के एक चैनल ने पूछा कि ये, तो उन्होंने कहा कि अब ये पता भी कैसे चला, अगर मैं ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाता ही नहीं तो पता कैसे चलता। अब ये कहते कहते महाशय महापुरुष भूल जाते हैं कि आप ही के द्वारा एडवोकेट जो है, मतलब एसबीआई को डिफेंड करते हुए एडवोकेट ने ये कह दिया था कि भाई वो गुप्त है, वो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं लिया होता हाथ में तो कहाँ किसी को पता चलने वाला था कि कौन दाता है, किसने कितना दिया है। तो ये पता नहीं कैसे कैसे जो है इस तरह के कामों की क्रेडिट ले लेते हैं, जो हालांकि उन्होंने किए नहीं है। हाँ जी बताइए। एक कोरिलेटेड बात बता रहा हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी को ऑलवेज ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है उनमें उनका बड़ा हाथ है, ऐसा उनका एक फीलिंग है। आपने देखा होगा राम मंदिर का, जो आज राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना। बीजेपी की तो बहुत सालों सरकार थी, मगर कब बना? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बनाने के लिए। देश में लोग भी समझने को तैयार नहीं है, तो शायद जानते ही नहीं है कि उसमें कहीं इस जो केस लड़ा गया राम मंदिर को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षकार नहीं है, कहीं नहीं है। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी जहां तक मेरी जानकारी है कहीं पक्षकार नहीं है। नहीं है, वो लीगल फाइट में ये लोग कहीं पक्षकार तो है ही नहीं। दो मंदिर ट्रस्ट, मंदिर और मस्जिद ट्रस्टी था जो ये लड़ाई लड़ रहा था, इनका कोई रोल भी नहीं है कहीं पे। मैं ये बोल रहा हूं वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट से मंदिर हमने बनाया फीलिंग है, वैसी फीलिंग यहाँ पे है। इन्होंने सब विरोध किया, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और जाहिर करना पड़ा, बोला मैंने किया। तो कहीं प्रधानमंत्री जी को एक भ्रम है दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जजमेंट वो करते हैं, ऐसा कंफ्यूजन है उनको। और ये न्यायपालिका के लिए भी अपमान है न्यायपालिका का। वो तो है सर, वो तो है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस पर जो भी डेवलपमेंट होता है, गढ़वी साहब आप हमको जरूर बताइएगा, इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर जहां पे चुप नहीं बैठा जा सकता। ये ऐसा मुद्दा है जो आपने अभी उठाया है, ये इस मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकते। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेशर बने और आपकी जो कोशिश है सबकी वो भी कामयाब हो, और
उस किसान को कम से कम पैसा तो मिले उसका। मैं तो ये सोच रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूं, अभी कच्छ जो है ना, कच्छ एक लास्ट एरिया, साइड का एरिया हो गया। अब होता क्या, वहां पे जितने भी उद्योग और बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने एक वहां रैकेट बना करके और जमीन कब्जा करना, गौचर खा जाना, टावर्स पे की जमीन खा जाना, प्राइवेट पार्टी जमीन खा जाना, फिर फैक्ट्रियां हो और कोई काम हो। अभी आपने देखा होगा हमारा काठड़ा गांव, वहां पे एक गांव है, वहां उन्होंने गौचर का पूरा प्लानिंग कर दिया, सरपंच ने कंसंट्रेटर नहीं दिया तो भी कलेक्टर ने अप्रूवल दे दिया और बहुत बड़ी जमीन गौचर की और एयर ट्रिप में ले जा रहे हैं। उसी हिसाब से अपने जो वहां पे जो पवन चक्कियां लगी है, वो भी किसानों की जमीन में ऐसी जगह पवन चक्की लगा देते हैं, बाद में झगड़ा चलता रहता है और ये पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। सरकारी स्पॉन्सर लोग हैं और पुलिस अधिकारी हैं और अधिकारी हैं, ये सब मिल करके किसानों को हैरान करते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा करते हैं। किसान कोर्ट में कितना लड़ेगा, उसकी लड़ने की ताकत लिमिटेड है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक केस के मैं बाद में चर्चा करेंगे उस केस के बारे में। उस केस के मामले 3 जगह हमने एफआईआर करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, अभी तक कोई एफआईआर मिले 2-2 महीने से ऊपर हो गए। बहुत बड़ा कौभांड है वो, पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि समहाउ ये सब भारतीय जनता के होद्देदार हो, पुलिस के अधिकारी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो, ये सब मिलकर किसी सत्ता के भय में या सत्ता को सपोर्ट करने के लिए सामान्य आदमी से विरुद्ध में काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इस पूरे मुद्दे पर खुल के जानकारी दी दर्शकों को। आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे, इसमें कुछ अपडेट हो तो हमको जरूर से बताइएगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो दोस्तों, कैलाश गढ़ी साहब थे, जो मुद्दा उठाया, बड़ा बड़ा क्या कहें, मतलब कि अब इसमें कहने के लिए आपके पास शब्द जो है कम हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि कैसे हो सकता है एक जमीन जो एक कंपनी को चाहिए, जो कंपनी 2 दशक से वहां पे फैली हुई है, बीच में एक टुकड़ा है किसान का, जमीन का, अब वो चाहिए, ठीक है, वो चाहिए तो खरीद सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किस तरह से खरीदा गया ये जो कह रहे हैं, और इसकी एफआईआर तक रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। कल शाम तक की बात बता रहे थे कि अब तक वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो यही है, बस ये सब सुन के बस हमको तो एक ही बात का नारा लगाने का मन होता है कि जोर से बोलो जय श्री राम, और क्या कहें। आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही, सच्ची और पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।